वहाँ पे संस्थाओं के बारे में बताया है, कौन कौन से समाज सुधारक हैं, कौन कौन से संस्थाएं चलाई गई हैं, तो मैंने आपको ये बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं जो बताने चल रहा हूँ सामाजिक आंदोलन के बारे में बता रहा हूँ। और सामाजिक आंदोलन में दो दो लोगों का नाम आता है, लूथर, मार्टिन लूथर का नाम आता है, और एक नाम आता है फ्रांस फेनन का नाम आता है। ठीक है, ये दो नाम आते हैं, दोनों के दोनों नामों पर मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूँगा। ठीक है, इनके बारे में भी देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं, इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, गणेश जी को। तो उसको सामाजिक आंदोलन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। सामाजिक आंदोलन में क्या क्या होते हैं, जैसे किताबों के बनर्जी सुमंता। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मिनट, चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं बनर्जी सुमंता का नाम। ठीक है, तो ये 2002 में एक थी नक्सलबारी एंड दी लेफ्ट मोमेंट करके पुस्तक आई थी, ये था नक्सलबारी करके। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है ना। भौमिक, अच्छा मैंने इतने सारे प्रश्न करवाए हैं आप लोगों से भी, और आप लोगों ने भी शायद नहीं सुना होगा कि भौमिक ये कौन सा नाम आ गया। ठीक है, जो सारित, ठीक है, भौमिक सारित, इनकी 2004 की पुस्तक थी, दी वर्किंग क्लास मोमेंट इन इंडिया करके थी, इनकी एक किताब का नाम था, है ना। तो ये किताबों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि आप लोगों के काम में आएगा, है ना। तो यहाँ पे दो किताब हो गए, और मैं अब आगे चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए चौधरी मैत्री का भी पुस्तक है। ठीक है, अब देख लीजिए, यही अब इतने बार बार ये लोग आते हैं, मैं इनको ज्वाइन करना पड़ता है मुझे। तनवी, ठीक है, चलो। तो चौधरी मैत्री जो है वो 1993 में द इंडियन वीमेंस मोमेंट करके एक किताब आई थी, तो ये किताब का ये नाम है। ठीक है ना, और मुझे नहीं लगता कि ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे देखिए पुंच और मार्टिन और अंतजे और लिकनेविच, ये नाम आ रहे हैं आपको। ये 2003 में इन लोगों के सहयोग से आई है पुस्तक ये, इन्होंने भी कुछ मेंशन किया होगा अपने बारे में, सोशल एक्शन के बारे में कुछ लिखा होगा मार्टिन ने, और कुछ अंतजे ने भी लिखा होगा, कुछ इन्होंने लिखा होगा, सभी लोगों ने यहाँ पर लिखा। और उस किताब का जो नाम रखा था उसका नाम था सोशल मोमेंट्स। सोशल मोमेंट्स इसका नाम था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सोशल मूवमेंट की जो पुस्तक है वो किसने लिखा है इसके बारे में। ठीक है, बाकी देश पांडे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, गिडेंस एथोनिक ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी आप देख लेना इसमें, और मुझे नहीं लगता कि सोशल एक्शन में, सॉरी सामाजिक आंदोलन में ये जो है क्वेश्चंस बनाएगा किताबों से लेकर, है ना। बाकी आप देख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, मैंने इस पीडीएफ में तो डाल दिया है सामाजिक आंदोलन। ठीक है भाई, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जैसे लूथर के बारे में, मार्टिन के बारे में मैंने बताया ना आप लोगों को, तो वो इम्पोर्टेंट है तो उसे आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ सामाजिक आंदोलन। अच्छा, सामाजिक आंदोलन होता क्या है? पीडीएफ आपको साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, एक बार क्लियर कर दीजिए, बता दीजिए एक बार। हाँ, अच्छा आप जरा मुझे बताइए सामाजिक, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। सामाजिक आंदोलन क्या जानते हैं आप लोग? अगर अगर कोई आपसे पूछ ले भाई क्या होता है सामाजिक आंदोलन, तो क्या बोलेंगे आप? अपने आम बोलचाल की भाषा में बताइए, सामाजिक आंदोलन में क्या बोलेंगे आप लोग, बताइए। अच्छा, 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 चलिए भाई बढ़िया है, ठीक है, सही जवाब आपने बताया है। ठीक है, देखो सामाजिक आंदोलन बेसिकली मैं अगर आपसे बात करूं, है तो ये भी एक व्यापक लेवल, ये भी कहें से भाई सामाजिक क्रिया का ही तो एक पार्ट है ये सामाजिक आंदोलन, तो इसलिए आप इसका नाम दे सकते हो कि एक विस्तृत लेवल पर भी किया जाता है सोशल मोमेंट भी, सामाजिक आंदोलन भी। और सामाजिक आंदोलन करने का जो मतलब ये होता है सबका,
कि लोगों के हित की बात करता है, वहाँ पे लोगों की हित की बात करना, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से सामाजिक आंदोलन के बारे में भी उन्होंने परिभाषा भी दिया है कि सामाजिक आंदोलन बेसिकली जीवन की एक नवीन व्यवस्था स्थापित करता है। सामाजिक आंदोलन क्या करता है, एक नवीन व्यवस्था रिप्रेजेंट करता है ना। और सामाजिक आंदोलन समाज का और उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने का बात करता है और उसका विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास करता है, यानी कि जो असामाजिक समस्याएं हैं उसका विरोध करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो सामाजिक आंदोलन किसी विशेष सामाजिक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला या व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली जो निरंतर क्रियाएं होती हैं, जो प्रयास किया जाता है ताकि सुधार लाया जाए, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है वो सामाजिक आंदोलन का रूप लेती है, ठीक है। सामाजिक आंदोलन का रूप लेती है। जीवन की एक नवीन व्यवस्था स्थापित करने का जो बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, वह एक प्रकार के सामाजिक आंदोलन का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है ना। यह बात आप लोग ध्यान रखना है सामाजिक आंदोलन में। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि सामाजिक आंदोलन भी विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित भी किया है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी सामाजिक संगठन द्वारा सामाजिक समस्या या सामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध अपनाए जाने क्रियाविधि को ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ चुके हैं कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन को लेकर है, और सामाजिक परिवर्तन जैसे कि एक प्रकार का पार्ट है सोशल एक्शन का ही, सामाजिक क्रिया का ही पार्ट है ये। तो जो भी समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, जो समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उन नकारात्मक प्रवृत्तियों का विरोध करता है। हाँ बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? एक मिनट, आप नहीं, वॉइस नहीं आ रही सर, क्या आप आ रही है क्या? नहीं आ रही क्या है आवाज। मेरी आवाज नहीं जा रही है? वेट, नेटवर्क इश्यू। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि जब सामाजिक क्रिया का ही एक पार्ट माना जाता है इसे, सामाजिक आंदोलन का भी, तो सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन की एक प्रक्रिया मानी गई है, और इसी के द्वारा समाज में जो वांछनीय परिवर्तन किए जाते हैं, जो किसी आंदोलन की अपनी रूपरेखा हो, अपनी संरचना हो, अपने विचार हो, वो जब प्रभावित होता है तो वह एक पार्ट माना जाता है सामाजिक आंदोलन का। तो याद रखिएगा, ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है सामाजिक आंदोलन का। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं उसके दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पर आप देखिए सामाजिक आंदोलन का अर्थ समझिए। देखिए, सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाने अथवा सामाजिक परिवर्तन को रोकने की दृष्टि से किए जाने वाले जो सामूहिक प्रयास होते हैं, वह एक रूप होता है सामाजिक आंदोलन का। सामाजिक आंदोलन में बस आप एक बात याद रखिएगा, वांछनीय परिवर्तन करता है, ये सकारात्मक परिवर्तन करता है। और सामाजिक आंदोलन जो करने की क्रियाविधि होती है वह एक क्रम में होती है और एक योजनाबद्ध से होता है। योजनाबद्ध का मतलब होता है प्लानिंग के तरीके से होती है सामाजिक क्रिया, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसे आप बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसी, ठीक है भाई। बाकी चलिए आगे मैं बात करता हूँ एक नेक्स्ट पॉइंट पर। और ये जो पॉइंट है स्पष्ट है कि सामाजिक आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से जब किया जाता है, प्लानिंग से की जाती है, तो यह सामूहिक प्रयास होता है। जब किसी समाज की संस्थाएं प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी भूमिकाएं नहीं निभा पाती हैं, तब समाज से संबंधित संस्थाओं की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्य बनाए जाते हैं और उसको सामूहिक और शांतिपूर्वक तरीके से करने का आंदोलन जो है अस्तित्व में आता है, और वही कहलाता है आपका सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं आती हैं, जो भी क्रियाविधि आती है, वह एक प्रकार से परिवर्तन का परिणाम माना जाता है, उसे एक प्रकार से परिवर्तन का परिणाम माना जाता है। यही रीज़न है कि सामाजिक आंदोलन जो होता है एक नवीन व्यवस्था जो है स्थापित कर देता है, यही कारण है इसका, ठीक है, सामाजिक आंदोलन का।
सामाजिक आंदोलन की परिभाषा के आधार पर आप देखिए हर्टन एवं हंट की परिभाषा क्या है। देखिए हर्टन एवं हंट की जो परिभाषा है, ये कहता है कि सामाजिक आंदोलन, ठीक है, अथवा उस सदस्यों के परिवर्तन लाने का बात करता है और ऐसी क्रियाविधि करता है समाज में जो नकारात्मक चीज़ें फैली हुई हैं, नकारात्मक क्रियाविधि फैली हुई है। तो हर्टन एंड हंट का कहना है कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन, अथवा उसका विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास होता है और उसी प्रयास को हम कहते हैं सामाजिक आंदोलन। योगेंद्र सिंह के शब्दों में सामाजिक आंदोलन को व्यवचारिक द्वारा परिभाषित किया गया है और ये बताया गया है कि सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति या समूह नेतृत्व के अधीन सामाजिक आंदोलन संगठित ढंग से जनता में सामूहिक जुटाव की प्रक्रिया होती है। योगेंद्र सिंह का कहना यह था कि जब भी आप कोई सामाजिक आंदोलन करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको समाज का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना पड़ेगा और उसमें जो व्यक्ति नेतृत्व, जो लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है, वो जो भी क्रियाविधि करेगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, वो क्रमबद्ध से करेगा ताकि लोगों में ये चीज़ें जो है जागरूकता हो सके या लोगों को ये चीज़ें पता हो सके कि आप किस परिप्रेक्ष्य से या किस परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ पर बात करने चल रहे हैं सामाजिक आंदोलन को लेकर, तो सामाजिक आंदोलन बेसिकली, सामाजिक आंदोलन का जो प्रयोग लाया गया वो किसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार को सामाजिक आंदोलन की संज्ञा देने के लिए की गई थी। सामाजिक आंदोलन में एक तरफा विचारधारा से संबंधित घटनाएं, क्रियाएं, अंतर क्रियाएं, दूसरी तरफ उसके लक्ष्य की ओर ध्यान देना, ये सारी गतिविधि जो थी एक प्रकार से क्या थी, सामाजिक आंदोलन की पार्ट था। अब आप यहाँ पे जरा देखिए हर्बर्ट ब्लूमर की परिभाषा, और ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था लाती है और नई व्यवस्था कहने का तात्पर्य यही है कि नवीन प्रक्रिया को स्थापित कर देना, एक नई चीज़ लेकर आ जाना। असामाजिकता को हटा के आपने कोई नई चीज़ स्थापित कर दिया तो वो एक प्रकार का क्या हुआ, सामाजिक आंदोलन ने कर दिया आपने। ये परिभाषा है, सरल शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं, है ना, इजी है, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है सामाजिक आंदोलन में, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में बाय द वे अगर बनता है तो आप इसका सही तरीके से जवाब दे भी सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए सामाजिक आंदोलन के नेतृत्व के अध्ययन में जब आप लीडरशिप की बात करते हैं या नेतृत्व की बात करते हैं तो उस नेतृत्व के अध्ययन को ही अधिक आसानी से मात्रात्मक चर जैसे औपचारिक रूप से निर्वाचित कर सकते हैं या नियुक्ति नेताओं के संस्था के रूप में कर सकते हैं। आप इसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं जो आप उसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो सामाजिक आंदोलन अक्सर क्या करता है, वो बेसिकली राजनीतिक शक्ति के साथ साथ वो कार्य करता है, कुछ नेताओं के साथ काम करता है और काम करने का मतलब एक प्रकार की चुनौती मिल सकती है उसको, एक प्रकार की ये चुनौतियां हैं जो मिल सकती है उसको, ठीक है, सामाजिक आंदोलन में। तो सामाजिक आंदोलन कार्यकर्ता में जैसे अमेरिका के जो 1950 के दशक में वो थे, क्या नाम उनका था, मार्टिन लूथर, वो नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करते थे। नागरिक अधिकार जानते हैं आप लोग, जैसे आपके अधिकार क्या हैं, उसके लिए आंदोलन उसने किया था 1950 में मार्टिन लूथर ने, ठीक है। तो ये बहुत बृहद लेवल पर होता है और जिसका दृष्टिकोण होता है बिहेवियर शैली को लेकर, व्यवहार की शैली को लेकर, सामाजिक संबंधों में उसके बदलाव लाने की बात करता है, लोगों को एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में सामूहिक प्रयास करता है ताकि लोगों को क्या कर सके भाई, एक तरीके से परिभाषित कर सके। ये कहने का मतलब था सामाजिक आंदोलन में। तो याद रखना सामाजिक आंदोलन के जो संसाधन होते हैं पारस्परिक, वो धन, स्थिति, विशेषताएं, राजनीति शक्ति इत्यादि चीज़ें जो होती हैं वो एक प्रकार की शक्ति के रूप में इसको जाना जाता है सामाजिक आंदोलन को, ठीक है। तो ये बात आप समझ में गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, सामाजिक आंदोलन क्या है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं सामाजिक आंदोलन में ही, और आगे कहते हैं कि MS एराव के शब्दों में क्या कहा गया कि सामाजिक आंदोलन समाज के एक भाग के द्वारा समाज में आंशिक और पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं सामूहिक प्रयास बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एक सामाजिक आंदोलन समाज के एक भाग के द्वारा ही किया जाता है जो समाज में आंशिक का मतलब था छोटे, और पूर्ण परिवर्तन लाने की बात करता है, छोटे में चेंजेस करता है संपूर्ण रूप से,
ठीक है, संपूर्ण रूप से क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। सामाजिक आंदोलन है ना। अच्छा, सामाजिक आंदोलन की अगर मैं बात करूं, पहचानोगे कैसे कि सामाजिक आंदोलन है? इसकी कोई आइडेंटिफाई है, कोई पहचान सकता है? बताइए जरा मुझे, इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? देखो मैं बताऊं आपको, सामाजिक आंदोलन की पहचान जो है, आंदोलन में जब भी समाज के विकसित होने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जन्म लेते हैं, और जैसे प्रक्रिया जन्म लिया, जन्म लेने का मतलब हुआ है कि प्रक्रियाओं का निकल के ऑटोमेटिक वो सिस्टम जो है आना शुरू हो जाता है कि भाई अब जाहिर सी बात है, अब हमें यहाँ पर सोशल एक्शन करना चाहिए क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अपनी तरह से अपने युग की समस्याओं को समझने के लिए या सुलझाने के लिए वो सामूहिक प्रयत्न करते हैं, और अपना दायित्व जो है वो क्या करते हैं, अपना जो दायित्व होता है उसको निर्वहन करते हैं। एक प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, और ये निर्वहन करने का मतलब एक प्रकार से ये है कि सकारात्मक और वांछनीय तरीके से करना। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन किसी बृहद समाज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए बड़े स्तर से, तो उसमें व्यवहार शैली, सामाजिक संबंधों में बदलाव, लोगों को स्वैच्छिक संगठन के रूप से जोड़ना, सामूहिक प्रयास के रूप में उसको परिभाषित करना, तो यह एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन होता है। हम इसे समझ सकते हैं। अगर जैसे मैंने कहा कि भाई आइडेंटिफाई करो सामाजिक आंदोलन, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? तो सामाजिक आंदोलन मतलब बड़े लेवल पर होगा, ये पहली चीज़ होगा। उसमें बिहेवियर को देखा जाएगा, उसमें सामाजिक संबंधों में जो बदलाव होंगे उसको देखा जाएगा, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, लोगों को एक सामूहिक प्रयास किया जाएगा, मतलब लोग ग्रुप में ज्वाइन हों, सामूहिक प्रयास करें लोग, और जैसे ही सामूहिक प्रयास होगा तो परिवर्तन लाने की जाहिर सी बात है वो क्रिया मानी जाएगी। तो परिवर्तन लाएगा तो आप इंडिविजुअल तो ला नहीं सकते हो अकेले, परिवर्तन लाओगे भी तो कैसे लाओगे, समूह के माध्यम से लाओगे। तो यही कारण है कि ये सामूहिक प्रयास कहा गया है इसको। और ये सामूहिक प्रयास की जो बात करते हैं MSA राव कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, MSA राव कहते हैं। ठीक है, हालांकि कई विद्वान थे जैसे मार्टिन लूथर। हाँ सर, बिना धरने या बिना रैली के आंदोलन हो सकता है क्या? देखो, बिना रैली और बिना आंदोलन, धरना रही है। चलो अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे इनका क्वेश्चन था कि भाई देखो, जब तक आप अकेले, तब ये हो जाएगा कि आप अकेले हैं, फिर इंडिविजुअल हैं। अगर आप बिना रैली और बिना हड़ताल, बिना धरना के ये कोई आंदोलन करना चाहें तो यह एक प्रकार का इंडिविजुअल हो जाएगा। और इंडिविजुअल ये नहीं कहता कि आप सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत कार्य आपका है, इंडिविजुअल हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर सबसे पहली बात ये करनी होगी कि लोगों को जोड़े आप। और ये परिभाषा ही आपको देखो क्या बता रहा है कि सामूहिक तो प्रयास है ये, और कभी इंडिविजुअल प्रयास है ही नहीं है। और ये परिभाषा में साथ साथ में बताऊँ, जितनी भी परिभाषाएं बताई उन सभी प्रयासों में कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि सामूहिक प्रयास, और सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप, तो वहाँ पर कई लोग रहे तो सामाजिक आंदोलन होगा, अदरवाइज सामाजिक आंदोलन नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि इंडिविजुअल नहीं हो पाएगा, बिना धरना का कुछ नहीं हो सकता, बिना उसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, अब अगर आपने भाई बिना धरना का, अगर बिना लोग, ढेर सारे लोग हैं आपके इंस्टीट्यूट में, ढेर सारे लोग हैं, मान लो स्वैच्छिक संगठन है। अब स्वैच्छिक संगठन आपके पास है और मतलब वहाँ पे 15-20 लोग हैं, और आपने सामाजिक आंदोलन करना है और बिना धरने का, ऐसा भी आप सोच सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन पर आप जैसे जो सरकार है, जिसकी सरकार है उस सरकार से बात करो कि अगर वो चेंजेस कर देता है या बदलाव कर देता है तो एक सिंपल से वो आंदोलन का रूप नहीं लिया जाएगा। वहाँ पर आपकी जो NGO थी उसकी एक अहम भूमिका हुई, और बेसिकली ऐसा कभी भी नहीं हुआ है आज तक कि एक NGO के माध्यम से गोपनीय तरीके से और वो चीज़ें हो गई हो। जैसे आप बताइए, जैसे नोटबंदी चला, तो नोटबंदी तो सर वो तो आंदोलन नहीं कह सकते है ना? बिल्कुल आंदोलन नहीं कर मतलब सकते। सर, अगर हम ये कहें कि आंदोलन की एक पहचान धरना है और रैली है, हाँ, तो ये सही होगा क्या? सही है, बिल्कुल सही है। धरना है, रैली है, एक प्रकार से सही है, सही है। ठीक है, ओके सर। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ये सब तो बहुत सरल चीज़ें हैं जो कि सोशल वर्कर लोगों को तो ये तो पता होना चाहिए कि सोशल वर्कर आप जब BSW कर रहे हैं तभी आपको पता हो जाना चाहिए कि बिना धरने को आप लोग जो है कोई काम नहीं कर पाएंगे, धरना होना चाहिए। देखो, कैमरून का एक परिभाषा है, और कैमरून, अच्छा सारे बहुत लोग हैं परिभाषित करने वाले। ठीक है, अब इनकी परिभाषा अगर आप देखो तो देखो इसमें भी कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने सामूहिक प्रयत्न, देखो जहाँ पर देखो आप सामूहिक प्रयत्न, तो सामूहिक प्रयत्न हर जगह होगा,
और उसी के द्वारा संस्कृति के किसी भाग अथवा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं, तब इसको सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। तो जब जाहिर सी बात है सामूहिक प्रयत्न के माध्यम से आपने क्या किया, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन ला दिया, तो वो सामाजिक आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक प्रकार का आंदोलन का पार्ट माना जाएगा, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, परिभाषा हो चुकी है। ठीक है, परिभाषा में कुछ खास नहीं है। सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं के बारे में आप जिक्र करें तो देखो इसकी विशेषता क्या है, आप ऐसे समझ जाएंगे विशेषता से। देखिए, सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है, ये तो आपको भलीभांति तरीके से पता हो चुका है परिभाषा के माध्यम से। सामाजिक आंदोलन घटित हो रहे परिवर्तनों को एक निश्चित दिशा देने का प्रयास करता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी सोशल मोमेंट होंगे वो हमेशा एक निश्चित दिशा में होंगे, और निश्चित दिशा का कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक निश्चित लक्ष्य है, और उस निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको विभिन्न तरीके से कार्य करने पड़ेंगे। तो सामाजिक आंदोलन की भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, उत्तेजना की अवस्था होती है, मनोबल की अवस्था होती है, विचारधाराओं की अवस्थाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हैं। हर्बर्ट ब्रेमर ने भी अपनी अवस्था को बताया, विभिन्न प्रकार के लोगों ने बताया है। तो इन अवस्थाओं के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, परिवर्तन की एक निश्चित दिशा दे रहे हैं, एक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं, वांछनीय दिशा दे रहे हैं। और यही कारण है कि सामाजिक आंदोलन को कहा जाता है कि सामूहिक प्रयत्न। और सामूहिक प्रयत्न आप जानते हैं भलीभांति तरीके से, है ना, कि बिना समूह में, चाहे मार्टिन लूथर की बात करूं, चाहे मैं फ्रांस फेनन के बारे में बात करूं, ठीक है, बहुत सारे लोग नाम आते हैं। प्रोफेसर BM गांगुली का भी नाम आता है, ठीक है, राशे बुश का भी नाम आता है, ये भी सामाजिक आंदोलन ही करते थे ये लोग भी। ठीक है, सामाजिक आंदोलन जीवन तथा समाज के किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकता है, और सामाजिक आंदोलन सामाजिक संरचना का प्रतिफल होते हैं, और सामाजिक संरचना की विशेष परिस्थितियां में उत्पन्न होती है। देखो, सामाजिक आंदोलन की जो सामाजिक संरचना है वह एक प्रतिफल माना जाता है। प्रतिफल आप समझ रहे होंगे, प्रतिफल का मतलब एक प्रकार से पारस्परिक प्रक्रियाएं मानी जाती हैं, और पारस्परिक प्रक्रिया के माध्यम से ही सामाजिक संरचना की एक विशेष परिस्थिति होती है। परिस्थिति का मतलब एक प्रकार से ये होता है कि एक सिचुएशन आपके सामने आ रहा है, वो जो सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है उस सिचुएशन के आधार पे आप सामाजिक संरचना का बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि लोगों के लिए एक, जैसे मैं कहूँ लोकपाल बिल जो विधेयक बिल था, तो पहले तो संरचना आई, तो उस संरचना के माध्यम से ही अब यहाँ पर सबका भला हुआ ना। लोकपाल बिल से सबका भला हुआ है, किसी पर्टिकुलर एक बंदे का तो भला नहीं हुआ। तो यही कारण है कि सामाजिक संरचना का जो प्रतिफल होता है सामाजिक संरचना की विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, और विशेष परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थितियों में जो चीज़ें उत्पन्न हुई और उससे लोगों में क्या हुआ भाई, लोगों के लिए हुआ कार्य हुआ, तो संरचनाएं बनी, वो संरचनाएं सबके लिए आज लागू है, स्ट्रक्चर सबके लिए वो लागू है। तो यह एक प्रकार की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर वहाँ पर सबकी बात करता है, ना कि एक बंदे पर बात करता है। चाहे आपको बात में करूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी आप जानते हैं जो श्वेत लोगों की रंग भेद की नीति का कड़ा विरोध कर दिया था। तो भारत में अब यहाँ पर कड़ा जो विरोध किया वो सभी के लिए किया था, ताकि जितने भी काले रंग के लोग हैं उनको हर जगह उनके अधिकार को दिया जाए, उनकी नागरिकता को पहचाना जाए, वो सबके लिए बात करते थे सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। हाँ, यहाँ से एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 90% मैंने देखा है सामाजिक आंदोलन से जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं पैसेज को लेकर। पैसेज मतलब समझ रहे हो ना आप, गद्यांश जिसको कहते हो, गद्यांश जिसमें प्रश्न बनते हैं। तो ज़्यादातर बेसिकली मैंने देखा है इसी के नहीं, हर जगह जो है सामाजिक आंदोलन से ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है फैक्ट के आधार पर। बस शर्ते आप समझे रहिए कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है, बस जानिए। समाज एवं संस्कृति में पूर्ण एवं आंशिक परिवर्तन लाने के लिए अथवा विरोध करने के लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। तो ठीक है, तो आप जानते हैं समाज और संस्कृति को पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन, या चाहे बड़ा परिवर्तन करो चाहे छोटा परिवर्तन करो, और इसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ठीक है, सामाजिक आंदोलन का एक त्वरित परिवर्तन की इच्छा से किए जाने वाला सामूहिक प्रयास होता है। त्वरित का मतलब एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो सकारात्मक परिवर्तन आप कह सकते हैं, इसे पॉजिटिव परिवर्तन कह सकते हैं आप, इसे वांछनीय परिवर्तन कह सकते हैं आप इसे, जिसमें किए जाने जो भी आप परिवर्तन कर रहे हैं वो इच्छा की
इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, जिसमें सामूहिक प्रयास हो रहे हैं, सामूहिक प्रयास हो रहे हैं, तो यह एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन जो होगा त्वरित परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो बाय द वे अगर अप्लाइड टाइप के प्रश्न बने तो त्वरित एक ऐसा शब्द है जो आपको रिलेट कर सकता है। त्वरित परिवर्तन क्या है, इस शब्द को आप ध्यान में रखिएगा। त्वरित परिवर्तन एक प्रकार का वांछनीय परिवर्तन के रूप में जाना जाता है ये चीज़, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं सामाजिक आंदोलन का संबंध सामाजिक गतिशीलता से है, बात सही है भाई। सामाजिक आंदोलन एक जो संबंध है उसका सोशल डायनेमिक होता है, जाहिर सी बात है, परिवर्तनशील होता है। ये चक्र में भी हो सकता है, रेखी में भी हो सकता है, एक दिशा में भी हो सकता है, ठीक है, या क्षैतिज में भी हो सकता है, और एक जिसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलते हो, जो सोरोकिन के द्वारा दिया गया था समूह कार्य में, तो उन्हीं समूह कार्यों को आप यहाँ पर भी रिलेट कर सकते हो। सामाजिक गतिशीलता होती है सामाजिक आंदोलन में, ठीक है। सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। नेतृत्व का मतलब आप समझ रहे होंगे, लीडरशिप की भूमिका है ना, लीडरशिप की भूमिका। तो विभिन्न जो भी समाज सुधारक लोग थे, जो भी आंदोलनकारी थे, उन लोगों की जो भूमिकाएं रही हैं वो नेतृत्व के रूप में रही हैं। तो इसलिए यह जवाब भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये थे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन की विचारधारा जो होती है, ठीक है भाई, कोई एक विचारधारा होगी, जाहिर सी बात है। विचारधारा का मतलब एक प्रकार से आप कोई लक्ष्य रख सकते हैं अपने माइंड में कि उसका वो जो लक्ष्य है वो विचारधाराएं हैं, ठीक। उसके माध्यम से आप उस पर कार्य करिए। सामाजिक आंदोलन प्रकृति में परिवर्तन समर्थन हो सकती है, परिवर्तन के प्रतिरोधी, अर्थात अथवा सामाजिक आंदोलन के परिवर्तन लाने या परिवर्तन रोकने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने कोई काम किया और आपने देख रहे हो भाई, जैसे किसान आंदोलन में अभी जो चला है वह एक प्रकार का आंदोलन ही था, और वह आंदोलन किया गया है लोगों के परिवर्तन, लोगों को क्या, लोगों के भलाई के लिए क्या किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उन लोगों ने भाई रूल रेगुलेशन लेके आ गए, नियम लेके आ गए कि खेती को लेकर, ठीक है, कि जो व्यापार होगा वो हम करेंगे, ठीक है, विदेशी कंपनी करेगी, एक प्रकार से उन्होंने कहा। तो अब उसको रोकना था, उन्होंने बना दिया, तो यह रोकना है भाई, क्योंकि ये अवांछनीय परिवर्तन हो सकता है भाई। एक प्रकार से अवांछनीय का मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है देश पर अपने, ठीक है। उसको रोकने के लिए इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो है कार्य किए, ठीक है। तो अब इसके लिए कई एनजीओ भी उसमें शामिल हो सकती हैं, है ना। तो देखो, यहाँ पे समूहों की प्रक्रिया चल रही थी, तो लोग गए वहाँ पर, तो कई एनजीओ भी ज्वाइन हुई थी उस आंदोलन में, है? समझ रहे हैं नहीं आप लोग मेरी बात? बताइए जरा एक बार। जी सर। देखो, सामाजिक आंदोलन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूँ, सिंपल बात, यह एक प्रकार की सामूहिक क्रिया अथवा प्रयास है। बस सदस्यों को लगातार प्रयास करना पड़ता है कि इसमें जो है बदलाव आए, चेंजेस हो, परिवर्तन आए। और ध्यान रखना, यह एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। आप लोग भी निश्चित लक्ष्य जब होंगे तभी आप सामाजिक आंदोलन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सामाजिक आंदोलन परिवर्तन का एक स्वरूप माना जाता है, और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना या परिवर्तनों की विरोध करना, इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जागरूक होते हैं, और इसलिए आपको जितने भी व्यक्ति लेने पड़ेंगे उन जागरूक व्यक्ति को ही लीजिए आप लोग, है ना। तो सामाजिक परिवर्तन इस तरीके से माना जाता है। यह एक प्रकार की विशेषता भी उसकी है, मानी जाती है कि जागरूक लोग ही होते हैं। को ज्वाइन कर लीजिए, उनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई है ही नहीं यहाँ पे, चलो ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ग्रुप पे मैसेज आ रहा है। चलो कोई नहीं, बोलो ज्वाइन करें। सामाजिक आंदोलन एक भौगोलिक सीमाओं से आधार पर पहचाना जा सकता है, छात्र छात्राओं के द्वारा चलाया जाता है। आंदोलन जो है सुधार आंदोलन से भिन्न होता है। तो ये आंदोलन एक, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि छात्र छात्राओं द्वारा चलाया गया आंदोलन सुधार आंदोलन से भिन्न होता है। तो छात्र छात्राओं वाला बेसिकली वो एक पर्टिकुलर अपनी बात करते हैं। जैसे मैं अगर आपके कहूँ कि जैसे JNU के बारे में आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे आए दिन आंदोलन ही होते रहते हैं, है ना। तो वो तो आप कभी आपने ये सुना कि उसका जो आंदोलन हुआ वो लोगों की भलाई के लिए हुआ हो? उसका आंदोलन हुआ है तो उसकी भलाई के लिए पर्टिकुलर जो है उसी यूनिवर्सिटी में हुआ है ना। परिवर्तन जो भी हुआ होगा उसी यूनिवर्सिटी में हुआ होगा ना। आप सोचिए एक बार,
मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? वो पूरे देश के लेकर तो बात नहीं करते, लेकिन वही लोग अगर आंदोलन जंतर मंतर में करें और अन्य विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं एनजीओज वगैरह, जैसे किसान आंदोलन जैसे अभी हुआ, तो उसमें अगर आप वहाँ जैनो लोग आते हैं भाई, तो वह एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन में इन्वॉल्व हो गए। ये ठीक लो, ठीक है, छात्र छात्राएँ लोग इनके द्वारा चलाया गया अभी, ठीक है, हाँ समझ रहे। लेकिन इन लोगों ने, इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया नहीं गया था, यह आंदोलन किसी और के द्वारा चलाया गया था। विभिन्न प्रकार के लोग थे, किसान लोग थे, उनके द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर को समझिएगा कि छात्र छात्राओं द्वारा चलाया गया आंदोलन सुधार आंदोलन नहीं होता, उससे भिन्न होता है, वो अलग होता है, ठीक है, ये समझिएगा। सामाजिक आंदोलन की जो सामाजिक चेतना का विस्तार करते हैं, जब कभी समाज में आंदोलन होते हैं तो परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और उससे संबंधित चेतना समाज में फैल जाती है। और आंदोलन की सफलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि आंदोलन के उद्देश्य संबंधित चेतना का विस्तार कितना हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब भी कभी अगर मैं आपसे बात करूं कि समाज में जो आंदोलन हो रहे हैं, जिससे परिवर्तन की जो प्रक्रिया मानी गई है, वो किस तरीके से चल रही है भाई, लोगों में किस तरीके से, उनकी चेतनाओं में किस तरीके से उनको जागरूकता फैल रही है, तीव्र गति से है या मंद गति से है। और यही आंदोलन की सफलता की बात पर निर्भर कर देता है कि लोगों का एक्टिवपना, सक्रियपन कितना है, ठीक है, उसमें। तो यह एक प्रकार का रिप्रेजेंट कर देता है आंदोलन को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। संक्षेप में सामाजिक आंदोलनों की कुछ बातें हैं, जैसे सामान्य सामाजिक आंदोलन होता है। और सामान्य में आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस आंदोलन में अगर मैं बात करूँ सामाजिक आंदोलन के, इस वर्ग के आंदोलन आते हैं जो कि नवीन मूल्यों और जन समुदाय के स्थापित करना चाहते हैं, जैसे श्रमिक आंदोलन, युवक आंदोलन, महिला आंदोलन, शांति आंदोलन। एक प्रकार का सामान्य सामाजिक आंदोलन का पार्ट माना जाएगा ये, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, सामान्य आंदोलन क्या होते हैं, ठीक है। और मैं आगे बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बताना चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है ना। एक देखिए विशेष आंदोलन है। विशेष आंदोलन क्या होता है? विशेष आंदोलन उन आंदोलन को कहा जाता है जिनका कोई विशेष उद्देश्य या लक्ष्य होता है। अच्छा देखो, सामान्य में ऐसा नहीं कि भाई कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं होगा। सामान्य भी महिलाओं के जो आंदोलन चलाए गए हैं उसका भी एक उद्देश्य और लक्ष्य ही होगा, ठीक है। फर्क इतना सा है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें औपचारिक संगठन होंगे, एक स्वीकृति नेता या नेतृत्व या सदस्यता की नियम होंगे, या हम की भावना होगी, या जीवन दर्शन होंगे, मूल्य होंगे, परंपराएं होंगे, नियम पाए जाते हैं। यह एक विशेष होता है, विशेष आंदोलन होता है। और इस विशेष आंदोलन में जो लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं वह औपचारिक तरीके से होते हैं, जीवन का दर्शन से होता है, जीवन के मूल्यों से होता है, उसके अधिकारों से होता है, उसकी परंपराओं, उसकी संस्कृति से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे अभी आपने नागरिकता अधिनियम आपने सुना होगा, जो 6 धर्मों को रिलेट किया गया था, जहाँ पर आपने सुना होगा, याद आ रहा है आप लोगों को, जहाँ पे अभी हाल ही में चेंजेस हुए हैं, ये 2019 में नहीं आ रहा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये सारी चीज़ें भूल गए। चलो देखिए, ये जो सामाजिक आंदोलन है अर्थात वे संगठित सामूहिक और मानवीय प्रयास हैं जो नवीन या पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, जिनका मूल उद्देश्य बात करूँ तो वंचित या प्रताड़ित समूहों के हितों की रक्षा करना होता है और उसका संवर्धन करना होता है। सामाजिक आंदोलन का संबंध समाज के उन समस्त सामाजिक हितों और समूहों को प्रयासों से है। सामान्यतः प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था का जड़ता युक्त या समयानुकूल या मानवीय या अन्य वांछनीय परिवर्तन के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जिसमें एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके, जो समाज की एक नई दिशा दे सके, यह एक प्रकार का क्या होता है, सामाजिक आंदोलन होता है। और सामाजिक आंदोलन सामाजिक क्रिया की ही एक गतिविधियों का परिणाम माना जाता है, ठीक है। तो एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो सामान्य उद्देश्य जो होता है और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा ना लेकर लोग अपने ढंग से जब व्यवस्थित होकर किसी परंपरागत व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं, तो वह एक प्रकार का सामान्य उद्देश्यों की तरफ बात करता है सामूहिक आंदोलन, ठीक है।
तो ऐसे में सामूहिक आंदोलन व्यक्तियों का एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से समान उद्देश्य देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये सभी के सभी समान उद्देश्य का एक पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए अब सामाजिक आंदोलन को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ तो क्रांतिकारी भी एक आंदोलन ही है, सुधारवादी आंदोलन। देखो, क्रांतिकारीवादी की बात करूँ तो प्रचलित संस्थाओं की तरह व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन को कहा जाता है। नक्सलवादी, वामपंथी आंदोलन, ये सारी चीज़ इसमें आती हैं, तो ये क्रांतिकारी हो जाएगा। सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत क्रमिक सुधार होता है, संवैधानिक और संसदीय प्रणाली होती है, जिसमें अधिकांश गैर सरकारी आंदोलन जैसे वनवासी लोग, ठीक है, ये सारी चीज़, कल्याण परिषद, ये आंदोलन जो है एक प्रकार से किसका है, सुधारवादी का है, ठीक है। उपचारीय आंदोलन भी होता है जिसमें विशेष व्यक्ति समस्या केंद्रित होती है एक व्यक्ति की, और ताड़ी विरोध आंदोलन जो है एक प्रकार का, इसके बारे में आप जब काम करते हैं तो वह उपचार से होता है। जैसे कोई क्षेत्र है जहाँ पर मादक द्रव्य का प्रयोग हो रहा है तो उसके लिए आप कौन सा आंदोलन करेंगे, उपचार का आंदोलन करेंगे, तो यह एक प्रकार का उपचारी आंदोलन का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो उपचारी आंदोलन का एक है वैकल्पिक आंदोलन। वैकल्पिक आंदोलन वो होता है जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और नवीन विकल्पों में होता है, जो नारीवादी आंदोलन को लेकर बात करता है। तो एग्जाम में प्रश्न अगर बाय द वे बनता है तो आप लोगों से तो पूछ सकता है कि भाई सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्रमिक सुधार होगा, एक संवैधानिक होगा और एक संसदीय पद्धति होगी, तो ये सुधारवादी के अंतर्गत आता है। औपचारिक के अंतर्गत अगर पूछता है तो विशेष व्यक्ति समस्या केंद्रित होती है, इसमें यह भी एक प्रकार का आंदोलन ही है ना। वैकल्पिक आएगा तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक नवीन विकल्प के रूप में जानते हैं, तो इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये क्रांतिकारी है तो प्रचलित संस्थाओं और व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, सुधार और क्रांतिकारी, उपचारी और वैचारिक, ये पूछा जा सकता है आंदोलन, ठीक है। अच्छा, क्रांतिकारी में भी देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्रांतिकारी में ही विभिन्न प्रकार के, जैसे सामाजिक आंदोलन की बात करूं तो इसमें अमूल परिवर्तन का पक्षधर होते हैं, जिसमें नक्सलवादी आंदोलन और वामपंथी आंदोलन होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, जिसमें देख रहे हैं आप लोग क्रांतिकारी लोगों को, है ना। तो इस तरीके का आंदोलन जो कहलाता है, क्या कहलाता है, नक्सलवादी वगैरह को समाप्त कर देना है, तो ये भी एक प्रकार का आंदोलन का ही पार्ट इसे माना जाता है। सुधारवादी आंदोलन में अगर देखा जाए तो देखिए, प्रचलित असामान्यताएं जो सामाजिक समस्याओं से धीरे धीरे सुधार हिमायती होते हैं, इसके लिए समानता, संवैधानिक और संसदीय परंपराएं जो है उसका सहारा लिया जाता है, ठीक है। और वनवासी कल्याण परिषद, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे जैसे आंदोलन जो है आप यहाँ पर ला सकते हैं। ये सारे आंदोलन जो है एक प्रकार का किसका पार्ट है, बताइए जरा, सुधारवादी आंदोलन का पार्ट है ये सारे के सारे, है ना। तो सबके अलग अलग जो टाइप हैं उसके अलग, जैसे उपचारात्मक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर उपचारवाद में ताड़ी विरोध आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे, है, ठीक है। मादक द्रव्य का विरोध हो सकता है ना, किसी क्षेत्र में अगर ओपन हो गया तो उसको बंद करना है, तो ये सारे के सारे आंदोलन ही है एक प्रकार के, ठीक है। वैकल्पिक आंदोलन में नारीवादी आंदोलन की बात करता है, ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये थे आंदोलन के बारे में, आपको यही सारी चीज़ें ध्यान रखना है बस इस आंदोलन में, और कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना इसका सबसे बड़ा या अहम उद्देश्य माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सामाजिक आंदोलन है, तो ध्यान रखना आप लोग, सामाजिक आंदोलन लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियां जहां राज्य और संस्था के विरुद्ध होती है, जो राज्य या संस्था के नीति या व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती है। सामूहिक गतिविधियों में कुछ हद तक संगठन होना आवश्यक होता है, और इसी निर्णय या इसी संगठन जो नेतृत्व की संरचना होगी, जिसमें सदस्यों के पारस्परिक संबंध होगा, वह निर्णय की प्रक्रिया का उसका अनुपालन करेगा। तो यह एक प्रकार के सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है सामाजिक आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। क्या आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रहा है मार्टिन लूथर का ना? आप लोगों को पीडीएफ दिखा, हाँ चलो, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो दिखाई दे रहा है। अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर एक नाम है मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक जानकारियाँ जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भाई तभी अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे पूछ सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए मार्टिन लूथर जो हैं, यह एक प्रकार के, अगर मैं आपसे बताऊं तो समाज सुधारक भी हैं मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर
फेमस हुए, उनकी एक किताब थी माई, किसी को याद है इनकी किताब का नाम? देखो पिल माई पिल होता है, ठीक है। आप मैं लिख दूं क्या यहाँ पर? एक मिनट, यस सर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए माई, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट किताब है, ठीक है। पिलग्रिमेज, ठीक है, पिलग्रिमेजट, इसको मेजट कहेंगे, ठीक है, मेजट होगा, ठीक है, मेजट नॉन वायलेंस। सर आपका लिखा हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात कर रहे हो? फिर तो बेकार हो जाएगा, रुक जाओ। रेड पेन से लिखो। अच्छा जी, ठीक है, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। चलिए देखिए, मैंने लिखा है, अब दिखाई दे रहा है। माई यस सर। पिल जी सर। ग्रीमेजट, इसको एक पुस्तक था, और नॉन वायलेंस करके, ठीक है, नॉन वायलेंस, वायलेंस इसकी पुस्तक थी, यहाँ पे डॉट लगा हुआ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मार्टिन लूथर की पुस्तक थी। और मार्टिन लूथर जो है, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, इनका जो काम था, इनका जो कार्यकाल था, क्या आप बता सकते हैं किस दशक में इसका कार्यकाल आया? मार्टिन लूथर का किस दशक में इसका कार्यकाल जो है मार्टिन लूथर का आया था? तो याद रखना, ये 1950 की दशक में ये चीज़ें आई थी, मार्टिन लूथर का। और इसे आप जानते होंगे, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है भाई? वो नाम बता दीजिए। हाँ, मार्टिन लूथर को ही कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। इन्होंने बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह, अगर मैं बात करूं, जैसे सत्याग्रह का जो सिद्धांत था उसको भी इन्होंने दिया, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इन्होंने राजनीतिक सर्वसत्ता की बात की है, ठीक है। बेसिकली अमेरिकी नागरिक अधिकारों के बारे में ज़्यादा संघर्ष इन्होंने किया है। अमेरिकी राजनीति में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं, यह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने अमेरिका में 1950 की दशक में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ा था, या आप इन्होंने कह सकते हो ओपन किया था या खोला था। इनका ये बात आप लिख सकते हो कॉपी पर भी अपने, या तो उसे याद रखिए, ठीक है, एग्जाम के लिए भी। मार्टिन लूथर, अगर मैं उनके बारे में आप लोगों से बात करूं तो ये महात्मा गांधी के अतिरिक्त भी, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, नीत्शे हो गए, एक ये सब कार्ल मार्क्स वगैरह विचारक हैं। ये सब महात्मा गांधी के साथ साथ भी कार्ल मार्क्स वगैरह, नीत्शे वगैरह को भी, नीब्रो इत्यादि विचारक के जो थे, इनके जो चिंतन थे, चिंतन का मतलब जो इनके विचार दिए गए थे, उनको गहराई से समीक्षा किया है, उनके पर विचार किया है, और समीक्षा करके वो अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर सर्वाधिक तरीके से जो है प्रयोग में लाया। तो सबसे ज़्यादा काम जो किया वो एक सही मायने में अगर मैं बात करूं तो अहिंसक और सत्याग्रह के रूप में काम किया है इसने, मार्टिन लूथर ने, ठीक है, मार्टिन लूथर, ठीक है। बात समझ रहे हैं नहीं आप लोग? बताइए, बोलिए। हेलो, आवाज़ मेरी जा रही है? अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मार्टिन लूथर जो है 1958 में, अभी देखो मैं आप लोगों से आगे, अच्छा देखो मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। देखो 1958 में महात्मा गांधी अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांत के प्रति अपने लगाव एवं जुड़ाव को विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने एक लेख भी लिखा था, मार्टिन लूथर ने। और इनका जो कार्यकाल था तो 1929 से लेकर 1968 के बीच में रहा, और ये अमेरिका के एक पादरी थे, ठीक है। और ये याद रखना आप लोग, ये एक प्रकार के ये आंदोलनकारी भी थे, ठीक है ना, अमेरिका के नेता भी रहे हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के इन्होंने कार्य भी किए हैं, लोगों को समाज के मुख्य धाराओं से जोड़ने का काम इनका ही था, अहम भूमिकाएं थी इनका।
अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर किंग का मतलब है जूनियर किंग, ठीक है, वही मार्टिन लूथर ने यूएसए अमेरिका में नीग्रो समुदाय के प्रति होने वाले जो भेदभाव था, अच्छा आप ध्यान रखिए ये नीग्रो समुदाय को लेकर बात किए थे, ठीक है, और भेदभाव के विरुद्ध उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन का संचालन किया था। 1955 में वर्ष उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था और इसी वर्ष कोरेटा से उनका विवाह हुआ और उनको अमेरिका का दक्षिणी प्रांत का अलबामा के मॉन्टगोमरी शहर में डेक्सेटर एवेन्यू और बाप्टिस्ट चर्च में प्रवचन देने को बुलाया गया था इनको, ठीक है, और इसी वर्ष उन्हें मॉन्टगोमरी के सार्वजनिक बसों में काले और गोरे के भेद के विरुद्ध एक महिला श्रीमती रोज पाकर्स, अच्छा ये देखो आप ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी महिला थी जिसको गिरफ्तार कर दिया गया था, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, श्रीमती रोज पाकर्स ने गिरफ्तार कर दी और इसके बाद डॉक्टर किंग के प्रसिद्ध बस आंदोलन चलाया था। तो सबसे पहला आंदोलन जो था उनका यही था, बस आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो अमेरिका में जो अश्वेत आंदोलन था तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के देखिए जो घटनाएं थी उस तरीके से बढ़ता गया और इन्होंने पहला अफ्रीकी दास वर्जीनिया जो था वो 1619 में, ठीक है, 1619 की वर्जीनिया में पहुंचा। अच्छा ये देखो 1619 की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ये ना समझें कि ये उसका आंदोलन, लेकिन बस ये पहला जो था अफ्रीकी दास वर्जीनिया पहुंचा था, ठीक है, तो यहाँ पर अफ्रीकी दास वर्जीनिया पहुंचा था, ये एक नाम है, वो उसका था आंदोलन, ठीक है। इन्हीं सारे आंदोलनों में इन्होंने पहले तो चलाया गया था ये सारी चीज़ें, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मार्टिन लूथर के द्वारा अंत में इस आंदोलन को चलाया गया था, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं कि 1948 में किंग क्रोजर ने थियोसॉफिकल सेमिनार में दाखिल हुए और नक्सल भेद जैसे सामाजिक बुराइयों को लड़ने के लिए इन्होंने उन्मूलन किया, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन किया और पद्धति जैसे वैचारिक पद्धति का इन्होंने प्रयोग में लाया था। तो मार्टिन लूथर इम्पॉर्टेंट नाम है, ये एग्ज़ाम में भी आप लोगों से प्रश्न ये बनाया जा सकता है ना एग्ज़ाम में, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें मार्टिन लूथर की किताबों को लेकर, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कितना इंपॉर्टेंट है, बट आप इसे ध्यान रखें, ठीक है। तो मार्टिन लूथर के बारे में इतना ही जानिए आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मार्टिन लूथर फिर 1963 में मार्टिन लूथर के द्वारा यहाँ पे अलाबामा के बकिंघम में नागरिक अधिकार विरोध के दौरान जेल भेजा गया था। उन्हें वाशिंगटन में प्रसिद्ध आई हैव ड्रीम भाषण दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, मार्टिन लूथर का नाम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आपको जितना भी नाम आएगा वो मार्टिन लूथर की भूमिका आएगी सारी के सारी में, ठीक है। मार्टिन लूथर हर जगह यहाँ पर अपनी अहम भूमिका निभाया है इन्होंने, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रांस फेनन के बारे में। देखो फ्रांस फेनन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फ्रांस फेनन की जो किताब है जानते हैं आप लोग उनकी किताबों का नाम? हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है? बताइए। हाँ, फ्रांस फेनन का किताब का क्या नाम बताइए ज़रा। फ्रांस फेनन की किताब का नाम, ओके चलो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रांस फेनन की जो किताब का नाम था, उनका नाम था अस्तित्वगत विश्लेषण। उसका क्या नाम था मैं लिख देता हूँ, एक बार रुक जाइए। उस किताब का नाम था अस्तित्वगत विश्लेषण। देखो यही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें के बारे में डीप में चर्चा नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अस्तित्वगत जो विश्लेषण किताब थी ये फिर अच्छा देखो इन्हें फ्रांस फेनन भी कहा जाता है और फ्रेंच फेनन भी कहा जाता है इनको, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनके भाई किस किस नामों से बहुत सारे बच्चे जो है हो सकता है भाई कन्फ्यूज़ हो जाए, है ना। तो ध्यान से सुनिए इनके बारे में। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है इनके बारे में, एक बात ये है कि फ्रांस फेनन ने चिकित्सक और मनोचिकित्सक के रूप में अपने काम के दौरान फ्रांस में इन्होंने स्वतंत्रता के लिए अल्जीरियन युद्ध का समर्थन किया था। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि किसने अल्जीरियन युद्ध का समर्थन किया है। तो यह अल्जीरियन युद्ध जो था
वो फ्रांस फेनन का था। तो यह एक पहली पॉइंट होगी जो आप लोगों के लिए फ्रांस फेनन का एक अहम बात हो सकती है। ठीक है, ठीक है भाई, तो यह आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे दूसरी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इनकी जो दूसरी बात थी वो थी कि फेनन का योगदान जो था वो कई गुना अधिक था। वहाँ न केवल अपने विचार और मौलिकता के कारण बल्कि अपनी आलोचना की सूक्ष्मता के कारण ये प्रभाव में आए थे। ठीक है, ये प्रभाव में अगर आए हैं तो सूक्ष्मता के रूप में आए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अस्तित्वगत विश्लेषण होगा। ठीक है भाई, अस्तित्वगत विश्लेषण होगा। ठीक है, विशेषण नहीं होगा, विश्लेषण होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, विशेषण होगा। ठीक है, अस्तित्वगत विश्लेषण की किताब किसने लिखा है? फ्रांस फेनन ने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा ये। और इनके जो बेसिकली 5 दशक में इन्होंने अधिक समय जो है फ्रांस फेनन ने अपने जीवन और कार्यों को लेकर फिलिस्तीन में बिताया था। फिलिस्तीन में, या आप इसे कह सकते हो फिलिस्तीन, फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन में बिताया था और श्रीलंका में बिताया था, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए में। यह एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और अन्य कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों के लिए जाने गए। तो 5 दशक से अधिक समय में, जैसे अगर मैं बात करूं, फ्रांस फेनन ने जीवन और कार्यों के फिलिस्तीन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए में राष्ट्रीय मुक्त आंदोलन को लेकर एक अन्य कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों का प्रेरित किया था इसने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। फेनन अल्जीरिया क्रांतिकारी तो थी, आपको ये पता है अच्छी तरीके से, और उन्होंने अपनी भागीदारी जो दी, उन्होंने कहा कि काले लोगों के सिद्धांत जो होंगे वो उपनिवेश या विरोधी या संघर्ष या उत्तर औपनिवेशिक संस्कृति एवं समाज के लिए जो विचार थे उसको एक प्रकार से हस्तांतरित कर दिया जाए या गतिविधियों का विरोध किया जाए। तो यह भी एक प्रकार से फ्रांस फेनन का ही नाम बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस फेनन उपनिवेश विरोधी संघर्ष और एक उत्तर औपनिवेशिक सांस्कृतिक जो समाज के लिए विचारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिस पर गतिविधियों का विरोध किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फ्रांस फेनन में। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है ना फ्रांस फेनन के बारे में? फ्रांस फेनन के बारे में बताइए। जी सर। देखिए, फ्रांस फेनन ने जो चिकित्सक और मनोचिकित्सक के रूप में अपने कार्यों के दौरान जो भी फ्रांस से स्वतंत्रता के लिए जो उनके युद्ध का समर्थन किया था वो कौन सा था? तो जैसे अगर क्वेश्चन कभी बने तो आप क्या जवाब देंगे? अल्जीरिया देंगे, स्वीडन देंगे, ऑस्ट्रेलिया देंगे या स्पेन देंगे? अल्जीरिया देंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। जैसे प्रश्न बने कि विचारों के इतिहास में फेनन का जो योगदान है कई गुना अधिक हो गया। उन्होंने किसके विश्लेषण से विकसित किया है? आत्मीयता को, कि अस्तित्वगत को, कि अधिगमता को, कि किसको लेकर? अस्तित्वगत विश्लेषण। अस्तित्वगत विश्लेषण, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे। जैसे अगर प्रश्न बने कि फ्रांस फेनन ने जीवन और कार्यों को फिलिस्तीन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए में राष्ट्रीय मुक्त आंदोलन को लेकर अन्य कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों में क्या किया था? प्रेरित किया था, शिक्षित किया था, संगठित किया था, कि आर्थिक सुदृढ़ बनाया था? क्या किया था? प्रेरित किया था। ये क्या किया था? प्रेरित किया था, लोगों को मोटिवेट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? अब्राहम लिंकन को, नेल्सन मंडेला को, कि अमेरिका का गांधी कि मार्टिन लूथर? अच्छा, मार्टिन लूथर। चलो, ऑप्शन दिया ही नहीं आपने, बता दिया, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो आप लोगों को यही चीज़ ध्यान रखना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किस नेता के सिद्धांत के प्रति अपने जुड़ाव का विस्तार जो है चर्चा करते हुए एक लेख लिखा था? महात्मा गांधी का, कार्ल मार्क्स का, कि नीत्शे का? अभी बताया है, महात्मा गांधी का। हाँ, तो ऐसी टाइप की जो है प्रश्न आप लोगों के बनेंगे। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोगों का जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनने वाले हैं, तो फ्रांस फेनन को लेकर इसी तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न बनाए जाएंगे। तो फ्रांस फेनन और मार्टिन लूथर कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है ना, कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका भी वही सिद्धांत था भाई, ठीक है। फेनन का भी वही भाषा प्रभाव, जातिवाद, नक्सलवादी धर्म, सामाजिक संगठन, ऐसे जैसे मुद्दे थे, ये मुद्दे उन्हीं में शामिल थे। क्रांतिकारी संघर्ष के रूप में भागीदारी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको लेकर आता है, ठीक है। और एक प्रकार से कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन को प्रेरित किया था इन्होंने, बस ये बात। और मार्टिन लूथर की अगर कोई नाम आता है तो एक साम्यवादी विचारधारा है ये इनकी। और इन्होंने कार्ल मार्क्स और नीत्शे और राइनहोल्ड के जो विचार थे उसके विचारों के बारे में इन्होंने डीप में गहरा तरीके से अध्ययन किया है, ये आप जान सकते हैं, ठीक है। और पिल ग्रीमेज टू नॉन वायलेंस जो है वह एक प्रकार के मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक पुस्तक है, वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं। अच्छा, जो किंग कोजर थियोसॉफिकल सेमिनार है उसको दाखिल हुआ था तो 1948 में। तो एक नाम और भी आता है किंग क्रोजर करके, तो क्रोजर का भी नाम आप 1948 का ही ध्यान रखेंगे तो आप इजीली उसे भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के आज की जो क्लासेस में मैंने बताया है लूथर के बारे में और फ्रांस फेनन के बारे में, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि भाई एक आध बार और अगर आपको इसको देखना होगा तो वीडियोस को देख लेना, ताकि आपको जो फ्रांस फेनन वगैरह के बारे में जानकारी है वो पता चल सके या समझ में आ जाए। बाकी मैं पीडीएफ अभी आपको दे दूँगा। सर जो भी आपने मार्टिन लूथर का अमेरिका में बताया था वो बहुत सारा ईयर था, उस पर कौन कौन सा पढ़ेंगे? पूरा पढ़ना देखो नहीं पूरा नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर फ्रांस फेनन के बारे में अगर कुछ पढ़ना है, ठीक है। देखो मैं पीडीएफ लेके जा रहा हूँ यहाँ भाई। इनका कहना है कि कौन कौन सा फ्रांस फेनन में अमेरिका में ऐसे तो के इतिहास था। अच्छा मार्टिन लूथर का, ओके ओके मार्टिन लूथर का ठीक है 1619 में बताए थे ना आप, उसके नीचे का वो बहुत सारा ईयर। हाँ देखो मार्टिन लूथर किंग में आप यहाँ से शुरुआत करिए। नहीं वो 1600 मार्टिन लूथर थोड़ी आएगा, उसमें दास आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1900 अगर मैं बात करूँ 67 की, ये अच्छा आप लोग ये काउंटिंग समझ जाओगे ना, ये जो काउंटिंग लिखा हुआ है कि बता दो मुझे बता दीजिए, समझ में आ रहा है। ये देखो 1967 लिखा हुआ है, ये 1967 लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थरगुद मार्शल सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत न्यायाधीश बने थे, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान से रखिए। और यहाँ पे देखिए 1968 है ये, और ये मार्टिन लूथर किंग की एक टेनेसी है, उस टेनेसी का मिलिम्पिस में हत्या हुई थी। तो हत्या को लेकर कोई क्वेश्चन बने, म्यूट हो जाइए एक बार, आप लोग म्यूट हो जाइए। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा और म्यूट हो जाइए भाई, ठीक है ठीक है। तो ये आपको ये वर्ष याद रखना है, बाकी बस यही 2-3 वर्ष हैं, ज़्यादा नहीं है मार्टिन लूथर के, है ना, ठीक है। मार्टिन लूथर के अच्छा विचार तो भाई बहुत सारे हैं मार्टिन लूथर के। आप देखिए हमारे जीवन को उस दिन का अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं और जो समाज के लिए मायने रखते हैं। हालांकि ये सारे विचार हैं जो आप लोग देखते हैं, आप लोग स्टेटस भी लगाते हैं, आप लोग समझदार हो बहुत, आप लोग समझदार होंगे खुद ही। तो ये वही चीज़ें हैं, सारे उसके विचार हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है, जो मार्टिन लूथर के हैं, ठीक। तो मार्टिन लूथर और फ्रांस फेनन के बारे में जितना मैंने बताया है उतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ आने वाले नहीं है, ठीक है। मुझे आइडियाज़ है कि मैंने नवंबर के भी एग्ज़ाम के पेपर देखे हैं, और भी मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, 2004 से ही देख रहा हूँ पेपर। तो कहीं पे कुछ खास फ्रांस फेनन को लेकर, इसको मार्टिन लूथर को लेकर और फ्रांस फेनन को लेकर, सामाजिक आंदोलन को लेकर कुछ खास कहीं पर किसी टॉपिक पर नहीं चर्चा की गई है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पर। बशर्ते आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर बाय द वे क्वेश्चन 2021 में बनेगा तो जितना मैंने आप लोगों को ये बताया है वहीं से बनेगा, उससे बाहर से कोई प्रश्न उसमें आने वाले नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सामाजिक आंदोलन जो था समाज सुधार को लेकर, वो प्रश्न बनाएगा, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, उससे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं कल आप लोगों के लिए फिर प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो कल के जो होगा वो प्रैक्टिस होगी, सही रहेगा, बताइए। यस सर। अगर आप कहेंगे तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं अगर आप कहेंगे तो मैं